एक लड़की का किडनैपिंग होता है। जिस लड़की का किडनैपिंग हुआ था उसकी मां जाके पुलिस में किडनैपिंग का रिपोर्ट लिखवा देती है। पुलिस सख्ती में आती है और उस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है जो उस लड़की का किडनैप किया था। जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है। लेकिन सजा काट कर जब वो लड़का जेल से बाहर निकलता है और जिस लड़की का किडनैपिंग किया था उस लड़की को उस लड़के से प्यार हो जाता है और दोनों मिलकर जो कारनामे करते हैं वो सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं क्राइम प्लेस। एक लड़का और एक लड़की दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते हैं। दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते हैं। साथ जीने मरने के कसम भी खा रखे हैं। लड़की नाबालिग होती है और लड़का बालिग होता है। उसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। जब भी मौका मिलता था तो लड़का लड़की के घर आ जाता था और उससे मिलता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और फिर अपने घर चला जाता था। एक रात्रि की बात है कि वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को यानी कि उस लड़के को अपने घर बुलाई थी और रात्रि में अपने कमरे में शारीरिक संबंध बना रही थी। उसी कमरे में उसकी मां भी सोई थी जिस कमरे में अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो लड़की शारीरिक संबंध बना रही थी। उस लड़की को थोड़ा सा भी डर या भय नहीं लगता है कहीं मां जग जाए तो क्या होगा। जब मां जग जाती है तो दोनों आनन फानन में उस रूम से बाहर निकल जाते हैं और मां को ऐसे बातें करने लगती है मां से वो लड़की कि मैंने कुछ की ही नहीं हूं, मैं कुछ नहीं जानती हूं कि वो लड़का कौन है। मां बोलती है कि बताओ वो लड़का कौन था, कौन है। तो बोलती है कि मुझे नहीं पता, शायद वो लड़का घर में चोरी करने आया होगा। मां भी बेटी की बात मान लेती है और उसे पता नहीं चल पाता है कि आखिर वो लड़का किस मकसद से उसके घर में घुसा था और क्या करने आया था। लेकिन लड़की को तो आदत लग गई थी, लत लग गई थी उस लड़के से मिलने का और उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने का। एक रात्रि फिर वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है और वो लड़का रात्रि में उसके घर में आ जाता है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ सीढ़ी के नीचे यानी कि सीढ़ी के नीचे जो स्पेस होता है उसी स्पेस में दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। तभी लड़की की मां जग जाती है और आकर देखती है तो उसकी बेटी निर्वस्त्र अवस्था में किसी लड़के के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। सुबह होता है तो मां अपनी बेटी को समझाती है और इस बात की विरोध करने लगती है और अपनी बेटी को घर से निकलना बंद कर देती है। फोन भी छीन लेती है कि आइंदा इसके बाद से तुम मेरा फोन यूज मत करना। लड़की कुछ नहीं समझ पाती है कि अब मैं क्या करूं, कैसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलूं। एक दिन आता है कि लड़की अपने घर से फरार हो जाती है उसी लड़के के साथ और अपनी जिंदगी जीने लगती है। लड़की की मां पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन और अपनी बेटी की किडनैपिंग का केस उस लड़के के ऊपर लगाकर केस कर देती है। पुलिस सख्ती में आती है और उस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है और जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है। जेल में जाने के बावजूद भी उस लड़का का प्यार इस लड़की के प्रति कम नहीं हुआ और ना ही इस लड़की का प्यार उस लड़के के प्रति कम हुआ। दोनों एक दूसरे से उतना ही प्रेम करते थे जितना वो जेल से बाहर था तो उस लड़की से करता था। जेल से जब रिहा हुआ वो लड़का उसके बाद भी उस लड़की से मिलना जुलना चालू रहा। लेकिन दोनों के मिलने जुलने में काफी दिक्कत होती थी क्योंकि लड़की की मां नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी घर से बाहर निकले और उस लड़के से मिले। लेकिन लड़की तो उसे अपना दिल दे बैठी थी और उस लड़के के बगैर जिंदा ही नहीं रह सकती थी। इसीलिए वो बार बार उस लड़के से मिलती थी जो उसकी मां को पसंद ही नहीं था। जो मां नहीं चाहती थी वो लड़की वही काम करती थी। बार बार मिलने जुलने का सिलसिला जारी रहा और बार बार रोकने टोकने का सिलसिला मां का भी जारी रहा। बार बार बोलती थी, समझाती थी, डांटती थी अपनी बेटी को कि ऐसी गलती मत करो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो लड़का सही नहीं है तुम्हारे लिए। लेकिन वो लड़की अपनी मां की बात नहीं मानती है और उस लड़के के साथ एक खतरनाक प्लानिंग करती है कि हम दोनों के बीच का जो रोड़ा है वो मेरी मां है। एक दिन बुलाती है अपने बॉयफ्रेंड को और अपनी मां का गला घोंटकर हत्या करवा देती है अपने बॉयफ्रेंड से और बॉयफ्रेंड वहां से हत्या करने के बाद
फरार हो जाता है। लड़की अपने मां के साथ एक दिन बिताती है और अपने बॉयफ्रेंड को फिर बुलाती है। मां का लाश उसी कमरा में पड़ा है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो लड़की शारीरिक संबंध बनाती है, सोती है। उसे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी मां का लाश पड़ा हुआ है और मैं क्या कर रही हूं। लेकिन जब बॉडी से थोड़ी बहुत बदबू आने लगा, रूम मालिक को शक हो गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, क्योंकि जो रेंटर है, जो बूढ़ी औरत घर में दिखती थी, वो अब नहीं दिख रही है। कहां गई? केवल बेटी ही, वो भी घर से बाहर नहीं निकल रही है। जब जाकर रूम खटखटाता है रूम मालिक, तो देखता है कि बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोई है और उस घर में एक लाश पड़ा हुआ है। पुलिस को फोन करता है और बॉयफ्रेंड फरार हो जाता है, लेकिन पुलिस उस लड़की को गिरफ्तार कर लेती है और पूछताछ करने लगती है। लड़की अपना जुर्म कबूल करती है और बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड भी मेरा साथ दिया है, वही मेरी मां का हत्या किया है। बॉयफ्रेंड को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और दोनों को जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है। अब आप ही बताइए, इस पूरी वारदात में दोषी कौन है और किसकी वजह से उस मासूम मां की हत्या हो गई? यही है आज की कहानी। कल रात्रि मिलेंगे 7 बजे किसी और नई कहानी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।